एक होता है गुड कर्मा, एक होता है बैड कर्मा, फिर होता है कार्मिक कनेक्शंस। लोग कहते हैं कि ज़रूर मेरा तुम्हारा कोई पिछले जन्म का नाता है, इसीलिए हम एक दूसरे के करीब आए। लोग ये भी कहते हैं ये कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हो। यकीन मानिए कि ये सारी बातें सिर्फ कहने के लिए नहीं होती, असल में इन सब का हमारे वास्तविक जीवन से सीधा लेना देना है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम सब जितनी भी आत्माएं एक दूसरे से यहाँ मिलते हैं, अलग अलग रिश्तों के नाम से हमारा आपस में बहुत कुछ लेना देना है, बहुत से हिसाब हैं जो चुकता करने हैं। तभी तो हमें कभी किसी को देखकर बहुत गुस्सा आता है, कोई बहुत प्यारा लगता है, किसी के लिए बहुत कुछ करने का मन करता है और किसी से बेवजह हम बदला लेने के लिए भिड़ जाते हैं। असल में ये सब इस एक जिंदगी की कहानी नहीं है। हम सब एक दूसरे से बहुत पहले से मिलते रहे हैं, फिर चाहे आपके ऑफिस के कलीग्स हों, आपके रिलेटिव्स हों, फ्रेंड्स हों या आपके लव्ड वंस हों, हमारा सबसे कोई ना कोई नाता जरूर रहा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि आप इस जन्म में ऐसा क्या करें जो आपके सारे जो कामिक अकाउंट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। तो आपको अगर अपने सारे कामिक अकाउंट्स क्लियर करने हैं, यानी अपने कर्मास को बैलेंस करना है, तो मेरे पास आपके लिए एक सलाह है। अगर किसी व्यक्ति को देखकर आपका उससे बदला लेने का मन करे, या वो आपको चिढ़ाता हो, आपको इरिटेट करता हो, आपको गुस्सा दिलाता हो, या आपका उससे बैर रखने का मन करता हो, तो प्लीज ऐसे सारे इमोशंस को आप साइड में रख दीजिए। क्योंकि अगर आप लोगों से बैर रखते रहेंगे, उनसे लड़ते झगड़ते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने लिए बहुत सारे बुरे कर्मास इकट्ठा कर लेंगे और फिर ये आधा अधूरा हिसाब आगे तक चलता रहेगा। आपको समझना ये है कि इस दुनिया को बनाने वाले ने ये दुनिया सिर्फ अच्छे काम करने के लिए बनाई है। ये दुनिया बनाने वाला आपको किसी से झूठ बोलना नहीं सिखाता, आपको किसी को धोखा देना नहीं सिखाता, आपको किसी से लड़ना झगड़ना नहीं सिखाता। आपको अपनी तरफ से कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं। क्योंकि अगर आप कुछ दे रहे हैं तो एक तरह से आप अपने पिछले जन्म का हिसाब चुकता कर रहे हैं। क्या आप अनजाने में भी चाहेंगे कि आप किसी से इस जन्म में अपना कुछ आधा अधूरा हिसाब रख लें, जिससे आपको फिर से अगले जन्म में आकर उसे चुकाना पड़े? कितना अच्छा हो कि आप इसी जन्म में अपने सारे हिसाब किताब पूरे कर लें। इसी को कहते हैं कर्मा बैलेंस करना। अगर कभी भी आपके मन में यह ख्याल आ रहा हो कि आपको किसी से झगड़ा करना है, किसी को नुकसान पहुंचाना है, किसी से दुश्मनी मोल लेनी है, तो यकीन मानिए ये सारे काम आपके लिए कुछ नए कार्मिक अकाउंट्स खोलने वाले हैं। पहले आप बदला लेंगे, फिर सामने वाला बदला लेगा, फिर कुछ और नई चीजें शुरू हो जाएंगी। तो क्यों ना सब कुछ एक साथ खत्म करते चलें, किसी का कुछ बाकी ना रह जाए। और ऐसा तभी होगा जब आपके मन में वो सारी भावनाएं होंगी जो इस सृष्टि का आधार हैं। इस सृष्टि का आधार है विश्वास, प्रेम, सच और एक दूसरे को सहारा देना। आपने इकोसिस्टम तो सुना ही होगा। हमारा ये जो पूरा एनवायरनमेंट है ये एक दूसरे के सहयोग से ही बना है। ये सब एक दूसरे के सहयोग पर ही आधारित है। चाहे जंगल में रहने वाले जानवर हों, पेड़ पौधे हों, नदी समुद्र पहाड़, ये सब एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक विश्वास है जो इन्हें एक दूसरे से बांधता है। और यही विश्वास प्रकृति भी हमें दिलाती है। धूप है तो छांवदार पेड़ भी हैं, सूखा है तो बारिश भी है, बर्फीले पहाड़ हैं तो सुनहरी धूप वाले रेगिस्तान भी। प्रकृति ने सब कुछ बैलेंस किया है, सब कुछ संतुलित किया है। और ऐसे ही आपको भी अपने सारे कर्मास संतुलित करने हैं। याद रहे, आपका किसी पर कभी कोई हिसाब किताब बाकी न रहे। किसी को बेवजह मूर्ख बनाने की कोशिश कभी मत करना, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि आप चंद पैसों के लिए या अपने किसी लालच के लिए अगर किसी को धोखा दे भी रहे हैं, तो आप नहीं जानते कि इस हिसाब किताब को चुकाने के लिए आपको न जाने कितने जन्मों से गुजरना होगा। तो अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही हो तो कल से एक काम शुरू कर दीजिए।
और कल से क्यों, आज से ही शुरू कर दीजिए। न अपने दिल में कोई बात रखिए, न किसी का कोई अधूरा हिसाब रखिए। और हाँ, हिसाब किताब हमेशा पैसों का नहीं होता। अक्सर लोगों को हमारे सहारे की, हमारे प्यार की, हमारे मोरल सपोर्ट की जरूरत होती है, और अक्सर हम इसी तरह के हिसाब किताब चुकाने इस दुनिया में आते हैं। तो याद रखिए, जिसके भी आप संपर्क में आ रहे हैं, ये सब आपके पिछले कई जन्मों के साथी हैं, और इन सब से आपका कुछ न कुछ हिसाब किताब बाकी रहा है। तो कोशिश यही कीजिए कि कोई हिसाब बाकी न रहे। आप दूसरों के जितना काम आ सकते हैं जरूर आएं, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपका किसी से बोला गया एक झूठ, आपकी बोली गई कोई ऐसी बात जो किसी को चुभ रही है, वो आपको कई जन्मों के अधूरे हिसाब की तरफ ले जाने वाली है। इसलिए अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि ये प्रकृति जिन बातों पर टिकी हुई है, आप उन्हीं बातों पर चलकर अपने जीवन को पूरा करें। सच, विश्वास, सहारा, मोरल सपोर्ट, ये वो सारी बातें हैं जो आपको अपने कर्मास बैलेंस करने में मदद करेंगी। तो अगली बार आप जब भी किसी से मिलें तो इस बात का पूरा ख्याल रखें कि ये जो भी शख्स आपसे मिल रहा है, इसका आपसे बहुत पुराना नाता है और आपको अपने सारे कर्मास बैलेंस करने हैं। इसलिए किसी के साथ भी कोई नेगेटिविटी मत रखिए।